सुचि सुविचित्र सुभोग में सुमन सुगंध सुबास। पलंग मंजू मणि दीप जह सब विधि सकल सुपास। जो पवित्र बड़े ही विलक्षण सुंदर भोग पदार्थों से पूर्ण और फूलों की सुगंध से सुवासित, जहाँ सुंदर पलंग और मणियों के दीपक हैं तथा सब प्रकार का पूरा आराम है। विविध बसन उपधान तुराई, चीर फेन मृदु बिसद सुहाई। तह सिय रामु शयन निसी करही, निज छवि रति मनोज मधु हरहि। जहाँ ओढ़ने बिछाने के अनेकों वस्त्र, तकिए और गद्दे हैं जो दूध के फेन के समान कोमल, निर्मल, उज्जवल और सुंदर हैं। उन चौबारों में श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी रात को सोया करते थे और अपनी शोभा से रति और कामदेव के गर्भ को हरण करते थे। ते सिय रामु साथी सोए, शमित बसन बिनु जाहि न जोए। मातु पिता परिजन पुरबासी, सखा सुशील दास अरुदासी। वही श्री सीता और श्री राम जी आज घास फूस की साथरी पर थके हुए बिना वस्त्र के ही सोए हैं। ऐसी दशा में वे देखे नहीं जाते। माता पिता कुटुंबी पुरवासी मित्र अच्छे शील स्वभाव के दास और दासियां, जोग वही जिन्हहि प्राण की नाई। मही सोवत ते राम गुसाई, पिता जनक जग विदित प्रभाव। ससुर सुरेश सखा रघुराव, सब जिनकी अपने प्राणों की तरह सार संभाल करते थे, वही प्रभु श्री रामचंद्र जी आज पृथ्वी पर सो रहे हैं। जिनके पिता जनक जी हैं, जिनके प्रभाव जगत में प्रसिद्ध है, जिनके ससुर इंद्र के मित्र रघुराज दशरथ जी हैं। रामचंद्रपति सो बैदेही, सोवत मही विधि बाम न केही। सिय रघुवीर की कानन जोगु, करम प्रधान सत्य कह लोगु। और पति श्री रामचंद्र जी हैं, वही जानकी जी आज जमीन पर सो रही हैं। विधाता किसको प्रतिकूल नहीं होता। सीता जी और श्री राम जी क्या वन के योग्य हैं। लोग सच कहते हैं कि कर्म भाग्य ही प्रधान है। कैके नंदिनी मंदमती, कठिन कुटिल पनुकीन। जेहि रघुनंदन जानकी, सुख अवसर दुखु दीन। कैकई राज की लाडली लड़की नीच बुद्धि कैकई ने बड़ी ही कुटिलता की, जिसने रघुनंदन श्री राम जी और जानकी जी को सुख के समय दुख दिया। भई दिनकर कुल बिटप कुठारी, कुमति कीन सब विश्व दुखारी। भयउ विषादु निषाद ही भारी, राम सिय मही सियन निहारी। वह सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी हो गई। उस कुबुद्धि ने संपूर्ण विश्व को दुखी कर दिया। श्री राम सीता जी को जमीन पर सोते हुए देखकर निषाद को बड़ा दुख हुआ। बोले लखन मधुर मृदुबानी, ज्ञान विराग भक्ति रसानी। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सबु भ्राता। तब लक्ष्मण जी ज्ञान वैराग्य और भक्ति के रस से सनी हुई मीठी और कोमल वाणी बोले, हे भाई, कोई किसी को दुख सुख का देने वाला नहीं है। सब अपने ही किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं। जोग वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा। जन्मु मरनु जह लगी जग जालू, संपत्ति विपत्ति कर्मु अस कालू। संयोग मिलना वियोग बिछुड़ना, भले बुरे भोग, शत्रु मित्र और उदासीन, ये सभी भ्रम के फंदे हैं। जन्म मृत्यु संपत्ति विपत्ति कर्म और काल, जहाँ तक जगत के जंगल हैं। धरनी धामु धनुपुर परिवारु, सरगु नरकु जह लगी व्यवहारु। देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मुँह मूल परमारथु नाही। धरती घर धन नगर परिवार स्वर्ग और नरक आदि जहाँ तक व्यवहार है,
जो देखने सुनने और मन में के अंदर विचारने में आते हैं, इन सब का मूल मोह अज्ञान ही है, परमार्थ ये नहीं है। सपने होई भिकारी नपुरंक नारकपति होई, जागे लाभ न हानि कछु, तिमि प्रपंच जिए जोई। जैसे स्वप्न में राजा भिखारी हो जाए या कंगाल स्वर्ग का स्वामी इंद्र हो जाए तो जागने पर लाभ या हानि कुछ भी नहीं है, वैसे ही इस दृश्य प्रपंच को हृदय से देखना चाहिए। अस विचारी नहीं कीजिए रोसु, काहू ही बादी ना देखिए दोसु, मोह निशा सबु सेव निहारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा। ऐसा विचार कर क्रोध नहीं करना चाहिए और न किसी को व्यर्थ दोष देना चाहिए। सब लोग मोह रूपी रात्रि में सोने वाले हैं और सोते हुए उन्हें अनेकों प्रकार के स्वप्न दिखाई देते हैं। एही जग जामिनी जागही जोही, परमारथी प्रपंच वियोगी, जानिए तभी जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। इस जगत रूपी रात्रि में योगी लोग जागते हैं, जो परमार्थी और प्रपंच माइक जगत से छूटे हुए हैं। जगत में जीव को जागा हुआ तभी जानना चाहिए जब संपूर्ण भोग विलासों से वैराग्य हो जाए। होई विवेकु मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा, सखा परमारथु एहु, मन क्रम वचन राम पद नेहु। विवेक होने पर मोह रूपी भ्रम भाग जाता है, तब अज्ञान का नाश होने पर श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होता है। हे सखा, मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों में प्रेम होना, यही सर्वश्रेष्ठ परमार्थ है। राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अविकत अलख अनादि अनूपा, सकल विकार रहित गत भेदा, कही नित नेति निरूप ही वेदा। श्री राम जी परमार्थ रूप पर ब्रह्म हैं। वे अविगत, जानने में न आने वाले, अलग स्थूल दृष्टि में देखने में न आने वाले, अनादि आदि रहित, अनुपम उपमा रहित, सब विकारों में से रहित और भेद शून्य हैं। वेद जिनका नित्य नेति नेति कहकर निरूपण करते हैं। भगत भूमि भुसुर सुरभि, सुरहित लागी कृपाल, करत चरित धरि मनुज तनु, सुनत मिटहि जग माल जाल। वही कृपालु श्री रामचंद्र जी भक्ति भूमि ब्राह्मण गौ और देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने के लीलाएं करते हैं, जिनके सुनने में से जगत के जंजाल मिट जाते हैं। जय श्री राम। सखा समुझी अस परिहरि मोहु, सिय रघुवीर चरण रत होहु। कहत राम गुण भा भिनु सारा, जागे जग मंगल सुखदारा। हे सखा, ऐसा समझ मोह को त्याग कर श्री सीता राम जी के चरणों में प्रेम करो। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के गुण कहते कहते सवेरा हो गया। तब जगत का मंगल करने वाले और उसे सुख देने वाले श्री राम जी जागे। सकल शौच करी राम नहावा, सुजी सुजान बट क्षीर मंगावा। अनुज सहित सिर जटा बनाए, देखी सुमंत्र नयन जल छाए। शौच के सब कार्य करके पवित्र और सुजान श्री रामचंद्र जी ने स्नान किया। फिर बढ़ के दूध मंगाया और छोटे भाई लक्ष्मण सहित उस दूध से सिर पर जटाएं बनाई। यह देखकर सुमंत्र जी के नेत्रों में जल छा गया। हृदय ताहु अति बदन मलिना, कह कर जोरी बचन अति दीना। नाथ कहेहु अस कौशल नाथा, लय रतु जाहु राम के साथा। उनका हृदय अत्यंत जलने लगा, मुंह मलिन हो गया। वे हाथ जोड़कर अत्यंत
दीन वचन बोले, हे नाथ, मुझे कौशलनाथ दशरथ जी ने ऐसी आज्ञा दी थी कि तुम रथ लेकर श्री राम जी के साथ जाओ। बनु दिखाई सुरसरी अहनवाई, आने हूँ फेरी बेगी दो भाई। लखनऊ रामू सिय आने हूँ फेरी, संशय सकल संकोच निकेरी। वन दिखाकर गंगा स्नान कराकर दोनों भाइयों को तुरंत लौटा लाना। सब संशय और संकोच दूर करके लक्ष्मण राम सीता को फिरा लाना। जय श्री राम।